यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और जिसकी उम्मीद बड़े दिनों से की जा रही थी कि एक गिरावट बनती है, आज उसकी शुरुआत हुई। और मैंने कल की वीडियो में एक चीज कही थी कि इसको सपोर्ट मिल सकता है 15,590। अगर 590 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो हम 15,400 तक गिर सकते हैं। देखिए, जो लो लगा 15,616 का, यानी 600 के नीचे ट्रेडिंग नहीं मिली हमें। थोड़ा सा हम नीचे गए, 608 तक के हमने लोज लगाए और वहां से एक रिकवरी दिखी और हमने 15,670 के आसपास क्लोजिंग दिखाई है। अब कल के दिन में एक नजर देखिए, एक नजर हमें 15,620 पर रखनी होगी। कल के दिन में 615 का एक प्राइस पकड़ लीजिए। अगर इंट्राडे में उसके नीचे हमने 10 से 15 मिनट बिता दिए 615 के नीचे, तो आप ये मान के चलिए निफ्टी में एक बड़ा फॉल तकरीबन 200 पॉइंट्स का आपको दिख सकता है। और ये किस आधार पे मैं कह रहा हूं, आप ये देखिए, बेरिश क्रॉसओवर की तरफ इसने डायरेक्शन दे दिया और हिस्टोग्राम के साइज भी देखिए छोटे हो रहे हैं, यानी मार्केट से स्ट्रेंथ लूज हो रही है। और इसी चीज को देखते हुए ही मैंने, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियोस को आप देखते हैं तो मैंने पिछले थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन 3 तारीख को मैंने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी और अगली वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैंने 15,600 की पुट और 15,600 की कॉल दोनों सेल की थी और जिसमें हमें प्रीमियम मिला था 208 रुपीज का। 208 रुपए पर मैंने ये दोनों शॉर्ट की थी और नीचे अपने आप को हेज किया था, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। 15,300 की पुट साथ में मैं बाय करके चल रहा था, जो मैंने 21.50 पर बाय की थी। कॉल मैंने सेल की थी 135 पर और उसी टाइम मैंने जो पुट सेल की थी वो 74 पर, 15,600 की। तो 208.50 का हमें प्रीमियम जनरेट हुआ था और जो खरीदा था, अगर मैं उस प्रीमियम को माइनस कर दूं 21.50, तो नेट में हमें 187 पॉइंट्स मिले थे। आपको पता है 4 दिन डिके हो गए, एक बार ये हमारे अगेंस्ट भी चला गया था, लेकिन आज के फॉल में हमारा ये जो ट्रेड स्केयर ऑफ हुआ है 105 पर और हमें इसके अंदर टोटल 62 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब अगर कल हमने 15,600 के आसपास ट्रेडिंग शुरू कर दी तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, क्योंकि कॉल का प्रीमियम उस टाइम बहुत कम हो चुका होगा। जो आज की क्लोजिंग बेसिस भी देखी जाए तो 70 के आसपास है। तो कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम बहुत थोड़ा सा होगा, एक छोटा सा रिस्क लेके एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। मेरे हिसाब से 1600 के नीचे ट्रेड मिलने पर हमें 15,500 तक एक गिरावट कंटिन्यू होती दिख सकती है। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी 34,750 या 800 तक गिर सकती है और आज इंट्राडे का लो देख लीजिए। और ये मैंने कब कहा था, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, मैंने कहा था कि हम इसको बाय करेंगे 34,800 के नीचे। लेकिन कल की एक चीज देख लीजिए कि अगर 34,550 ब्रेक होता है तो 34,000 आपको हो सकता है अगले 2 दिन में ही दिख जाए। तो बेरिश क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका है। देखिए, तो शॉर्ट पोजीशन बनती है। अगर हम कल नेगेटिव ओपन होते हैं तो एक सपोर्ट है 34,750 की, वो ब्रेक होती है तो आप 300.1 और 34,000 तक इजीली आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हैजिंग के लिए कॉल जरूर साथ में बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस ने देखिए फिर अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग और लो दिखाया
और 2180 में कह ही रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लोजिंग उसी के ऊपर मिली और उसी के आसपास मिली। देखिए इस स्टॉक में गिरावट मेरे हिसाब से तब तक नहीं देखने को मिलेगी जब तक इनकी एजीएम का क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उसमें क्या पिक्चर क्लैरिटी मिलती है हमें, तब तक मुझे नहीं लगता कि रिलायंस में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी पूरी स्टॉक मार्केट के साथ अगर इसमें गिरावट आती है तो 2100 और 2050 के बीच में कहीं पे भी मिले तो लॉन्ग करना बनता है। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा उस केस में, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। लेकिन मेरे को इसमें पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ की अभी फिलहाल कम लग रही है। एचडीएफसी बैंक, बैंक ने गिरावट दिखाई है और मैंने कहा था कि आपको शॉर्ट किया जा सकता है। और देखिए 1485 भी इसने ब्रेक किया इंट्राडे में और 14780 भी ब्रेक किया, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है तो शॉर्ट पोजीशन अभी कैरी कर सकते हैं। अगर इसने 1470 ब्रेक किया तो हम 1450 तक बहुत स्पीड से गिर सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखिए। जिसने और शॉर्ट पोजीशन लेनी है 1480 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट बनाया जा सकता है, साथ में एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है। इंडस बैंक को आप शॉर्ट कर सकते हैं 995 के नीचे। देखिए 995 जिसको फ्रेश पोजीशन लेनी है 995 के नीचे फ्रेश पोजीशन तो सॉरी यहीं पर बनती है 1000 की, आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटेजी बनती है। और 995 पे नीचे गिरते ही आपको 970 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहीं पे मैंने आपको कहा था कि 995 और 975 के बीच में अगर आप लॉन्ग क्रिएट करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा। उस केस में ट्रेडर्स ने जिसने ऊपर से शॉर्ट पोजीशन लिया वो भी एग्जिट करके लॉन्ग साइड पे बैठ सकता है। एचडीएफसी ने एक बेरिश डोजी क्रिएट किया, लेकिन अभी नहीं। इसको अगर बाय करना हो तो 2530 और 2500 के आसपास बाय कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब गिरावट दिखा दी और इसको फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है 1775 के नीचे। ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हैं 1750 के टारगेट के लिए। अब इसने आज के दिन में एक अच्छा बड़ा ब्रेकडाउन दिया है और अभी एमएसीडी कोई कंफर्मेशन दिखा नहीं रहेगा बेरिश साइड पर, लेकिन 1770 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं जिसने फ्रेश शॉर्ट करनी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं शॉर्ट करवाता नहीं हूं, उनको एक सुटेबल प्राइस मिल सकता है 1740 के आसपास का, तो वहां पर वो लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर्स कैरी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को भी मैंने क्या कहा था कि डिप पर बाय करेंगे। 635 के प्राइसेस आ गए जो मैंने आपको कहे थे, तो बिल्कुल आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए गिरावट 619 तक आ सकती है, लेकिन हमने क्या कहा था कि 620 और 630 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कर लीजिए। 632 का प्राइस स्क्रीन पर दिखा, लेकिन फिर कल के दिन में कोई गिरावट दिखती है 630 और 620 के बीच में आप लॉन्ग करके चल सकते हैं फ्यूचर्स को, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए। एक्सिस बैंक ने देखिए जहां हमारा बाइंग प्राइस था, हमने क्या कहा था 735 और 730 के बीच में लॉन्ग किया जा सकता है, तो 730 का प्राइस पकड़ लीजिए नीचे की तरफ 730 और अब 720 के प्राइस के बीच में लॉन्ग कर लीजिए। तो साथ में पुट जरूर बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए। 730 मैं फिर कह रहा हूं 730 और 720 के बीच में जहां आपको सूटेबल लगे लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स को, और हैजिंग के लिए एट द मनी पुट बाय करनी है। एसबीआई, देखिए एसबीआई को हम 440 से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, 440 की कॉल बाय की हुई है, फ्यूचर सेल किया हुआ है और मैंने कहा था 425 तक ये स्टॉक जा सकता है। कल हमने 425 के टारगेट देख लिए और थोड़ी सी क्लोजिंग ऊपर आई थी, लेकिन हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखा है और मैंने कहा था कि जिसको फ्रेश शॉर्ट लेनी है, अगर 425 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फ्रेश शॉर्ट और कर सकते हैं। टारगेट मैंने 410 तक की बात करी थी, तो अभी भी मैं इस पे कायम हूं क्योंकि हमारी पोजीशन ऊपर से काफी शॉर्ट है और हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। हम अगर कल नेगेटिव खुलते हैं तो मेरी ये अपनी पर्सनल कोशिश होगी कि हम एक बार अपने प्रॉफिट को बुक करें और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन 410 तक 412 तो कम से कम टारगेट दिखता ही है।
तो बिल्कुल शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 10 तारीख यानी 10 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो मैंने कल पोस्ट की थी, आप उसको देखिए और आज के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए, कोई भी वीडियो उठा लीजिए और अगले ट्रेडिंग सेशन के डाटा के साथ एनालाइज कीजिए। सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा। कंपेयर कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।